भगवान सूर्य देव की महिमा अनंत है। आपकी इच्छा के अनुसार मैंने इस कथा को बहुत ही सरल, भावपूर्ण और श्रद्धा के साथ तैयार किया है। सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता, अंधकार के विनाशक और समस्त जगत को जीवन देने वाले भगवान सूर्य नारायण को कोटि कोटि नमन। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र और पुराणों में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। वे केवल एक तारा नहीं, बल्कि साक्षात विष्णु के स्वरूप है, जो अपने रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं और हर जीव को ऊर्जा प्रदान करते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की कथा सुनने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति रविवार को श्रद्धापूर्वक सूर्य देव का ध्यान करता है और उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और मानसिक कष्ट वैसे ही समाप्त हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार मिट जाता है। यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह विश्वास की वह डोर है जो भक्त को परमात्मा से जोड़ती है। एकाग्र मन से सुनी गई यह कथा मनुष्य के भाग्य के द्वार खोल देती है और हृदय में सकारात्मकता का संचार करती है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक अत्यंत सरल हृदय वाली बुढ़िया रहा करती थी। वह महिला बहुत ही धर्मपरायण और नियम की पक्की थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा नियम भगवान सूर्य की उपासना करना था। हर रविवार को वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर को साफ सुथरा करती और आंगन को ताजे गाय के गोबर से लीपती थी। इसके बाद वह सूर्य देव की पूजा करती, उन्हें अर्घ्य देती और फिर निराहार रहकर व्रत का पालन करती थी। वह बुढ़िया हमेशा एक ही समय भोजन करती थी और वह भोजन भी सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही ग्रहण करती थी। उसकी इस भक्ति का फल यह था कि उसके घर में कभी अन्नधन की कमी नहीं रही। उसका तन स्वस्थ था और मन हमेशा शांत रहता था। उस बुढ़िया की एक पड़ोसन थी। वह पड़ोसन थोड़ी ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। वह अक्सर देखती कि बुढ़िया का घर हमेशा चमकता रहता है और वह बहुत सुखी है। बुढ़िया गाय का गोबर अपनी पड़ोसन की गाय से ही मांगकर लाती थी, क्योंकि उसके पास अपनी कोई गाय नहीं थी। एक दिन उस पड़ोसन के मन में द्वेष जाग गया। उसने सोचा, यह बुढ़िया रोज मेरी गाय का गोबर ले जाती है और अपने घर को पवित्र करती है। इसी पुण्य से शायद यह इतनी सुखी है। अगले रविवार को जब बुढ़िया गोबर लेने गई, तो पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया ताकि बुढ़िया को गोबर न मिल सके। बुढ़िया सुबह सुबह गोबर लेने पहुंची, लेकिन वहां गाय नहीं थी। उसने चारों तरफ देखा, पर उसे गोबर कहीं नहीं मिला। अब बुढ़िया बड़ी धर्म संकट में पड़ गई। उसका नियम था कि वह बिना आंगन लीपे भोजन तैयार नहीं करेगी और नहीं पूजा पूर्ण करेगी। उसने सारा दिन इंतजार किया कि शायद कहीं से गोबर मिल जाए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। उस बुढ़िया ने नियम टूटने के डर से उस दिन न तो भोजन बनाया और न ही कुछ खाया। उसने सोचा कि बिना आंगन लीपे और बिना सूर्य देव की पूर्ण सेवा किए वह अन्न कैसे ग्रहण कर सकती है। पूरा दिन बीत गया, संध्या हो गई और फिर रात आ गई। बुढ़िया भूखी प्यासी भगवान सूर्य का नाम जपते हुए सो गई। उसकी सच्ची श्रद्धा ने सूर्य देव के आसन को हिला दिया। भगवान सूर्य उसकी सरलता और अपने नियम के प्रति अटूट निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। आधी रात को सूर्य देव उस बुढ़िया के सपने में आए। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था, लेकिन बुढ़िया के लिए वह प्रकाश अत्यंत शीतल और सुखद था। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे माते, उठो। मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे उपवास से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे लिए अन्न का त्याग किया, यह देखकर मेरा हृदय भर आया है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप मुझ पर कृपा बनाए रखें और मेरा नियम कभी न टूटे। भगवान सूर्य ने कहा, तुम्हारी निष्ठा अतुलनीय है। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगी। अब तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। जब सुबह बुढ़िया की आंख खुली, तो वह हैरान रह गई। उसके आंगन में एक सुंदर, दिव्य और हष्टपुष्ट गाय खड़ी थी और साथ में एक नन्हा सा बछड़ा भी था।
बुढ़िया की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत गाय को सहलाया और उसे चारा खिलाया। वह समझ गई कि यह उसकी भक्ति का ही फल है। उधर पड़ोसन सुबह सुबह यह देखने के लिए बाहर आई कि बुढ़िया का क्या हाल है। उसने सोचा था कि बुढ़िया भूखी होगी और परेशान होगी, लेकिन जब उसने बुढ़िया के आंगन में वह दिव्य गाय देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी ईर्ष्या अब और बढ़ गई। वह गाय साधारण नहीं थी, वह कामधेनु के समान दिव्य थी। जब उस गाय ने पहली बार गोबर किया तो वह गोबर साधारण नहीं बल्कि शुद्ध सोने का था। बुढ़िया ने जब वह सोना देखा तो वह दंग रह गई, लेकिन वह लालची नहीं थी। उसने वह सोना उठाया और चुपचाप घर के अंदर रख दिया। पड़ोसन छिपकर यह सब देख रही थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि गोबर भी सोना हो सकता है। उसके मन में लालच और पाप घर कर गया। उसने एक योजना बनाई। जैसे ही बुढ़िया किसी काम से घर के अंदर गई, पड़ोसन चुपके से आई और अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रख दिया और सोने का गोबर उठाकर अपने घर ले गई। बुढ़िया बेचारी भोली थी, उसने ध्यान नहीं दिया। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। सूर्य देव रोज सोने का गोबर देते और पड़ोसन उसे बदल देती, लेकिन भगवान सब देख रहे थे। वे अपने भक्त का नुकसान कब तक होने देते। सूर्य देव ने सोचा कि अब इस दुष्ट पड़ोसन को सबक सिखाना होगा और अपनी भक्त की रक्षा करनी होगी। एक शाम सूर्य देव ने अपनी माया से जोर की आंधी और तूफान चला दिया। काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। बुढ़िया को अपनी गाय की चिंता हुई। उसने सोचा कि बाहर इतनी ठंड और बारिश है, मेरी गाय भीग जाएगी। उसने जल्दी से अपनी गाय और बछड़े को अपने घर के अंदर ही बांध लिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो गाय ने घर के अंदर ही गोबर किया। बुढ़िया जब उठी तो उसने देखा कि पूरा कमरा सोने की चमक से जगमगा रहा है। अब बुढ़िया को समझ आया कि उसकी गाय तो सोना देती है। उसे अपनी पड़ोसन की चालाकी का भी अंदाजा हो गया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप भगवान सूर्य का धन्यवाद किया। उधर पड़ोसन सुबह सुबह गोबर चोरी करने आई तो उसे आंगन खाली मिला। उसने खिड़की से झांककर देखा तो उसे समझ आ गया कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई है, और बुढ़िया को सब पता चल गया। हैंगर के राजा को जब इस चमत्कारी गाय के बारे में पता चला तो उनके मन में भी उसे देखने की इच्छा हुई। लेकिन राजा के कान भरने वाले लोगों ने कहा कि ऐसी गाय तो राजमहल में होनी चाहिए, एक बुढ़िया के पास इसका क्या काम। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और बुढ़िया से वह गाय छीन ली। बुढ़िया रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि यह भगवान का प्रसाद है, पर सैनिकों ने एक न सुनी। राजा गाय को महल ले आया। बुढ़िया का दिल टूट गया। उसने उस रात फिर अन्न नहीं खाया और रोते रोते सूर्य देव को पुकारने लगी, हे प्रभु, मुझसे क्या अपराध हुआ कि आपने अपनी दी हुई वस्तु वापस छीन ली? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? उसी रात राजा के स्वप्न में सूर्य देव प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत रौद्र था। उन्होंने क्रोध में कहा, हे राजन, तुमने एक निस्सहाय बुढ़िया के साथ अन्याय किया है। वह गाय मेरी भक्त की है। यदि तुमने उसे कल सुबह होने से पहले सम्मान सहित वापस नहीं किया तो तुम्हारा पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे महल की सुख शांति छिन जाएगी और तुम कोढ़ के रोग से ग्रस्त हो जाओगे। राजा डर के मारे कांपते हुए उठा। उसने तुरंत मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया कि उस गाय और बछड़े को पूरे सम्मान के साथ बुढ़िया के घर पहुंचाया जाए। राजा खुद बुढ़िया के घर गया और उससे क्षमा मांगी। राजा ने उस पड़ोसन को भी दंड दिया जिसने बुढ़िया के साथ छल किया था। पूरे नगर में सूर्य देव की महिमा फैल गई। लोगों ने देखा कि कैसे एक साधारण सी बुढ़िया की भक्ति ने भगवान को धरती पर उतरने और उसकी रक्षा करने पर मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद से बुढ़िया और भी अधिक श्रद्धा के साथ रविवार का व्रत करने लगी। उसके जीवन में अब न तो धन की कमी थी, न ही स्वास्थ्य की। वह अब दूसरों की मदद भी करने लगी। इस कथा का यह पहला पड़ाव हमें सिखाता है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से और नियमों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण में जाते हैं तो वे न केवल हमारी रक्षा करते हैं
बल्कि हमारे जीवन को ऐश्वर्य से भर देते हैं। लेकिन यह तो केवल आरंभ है। सूर्य देव की महिमा और उनके विभिन्न स्वरूपों की गाथा अभी और भी गहरी और भावुक है। भगवान सूर्य देव की असीम अनुकंपा से इस पावन कथा के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहली कथा में हमने जाना कि कैसे सूर्य देव ने एक निर्धन बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर उसका जीवन बदल दिया। अब इस भाग में हम सूर्य देव के दिव्य स्वरूप, उनके विवाह और माता संज्ञा के त्याग की उस भावपूर्ण कथा में उतरेंगे जो हमें धैर्य और समर्पण का मार्ग दिखाती है। बुढ़िया की कथा ने पूरे नगर में यह संदेश फैला दिया था कि सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता है। लेकिन मन में यह जिज्ञासा उठना स्वाभाविक है कि जो सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं, उनका अपना जीवन कैसा है, उनका परिवार कैसा है। चलिए समय के पहिए को पीछे ले चलते हैं। उस युग में जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री अदिति से हुआ था। माता अदिति अत्यंत धर्मपरायण और तेजस्वी महिला थीं। उस समय असुरों का आतंक बहुत बढ़ गया था और देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी। माता अदिति ने अपने पुत्रों, देवताओं की रक्षा के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उनके गर्भ से जन्म लिया। इसी कारण सूर्य देव को आदित्य भी कहा जाता है। जब सूर्य देव अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हुए तो उनका तेज इतना प्रचंड था कि साधारण आंखों से उन्हें देखना असंभव था। वे स्वर्ण के समान चमकते थे और उनके 7 घोड़ों वाला रथ निरंतर ब्रह्मांड के कल्याण हेतु दौड़ता रहता था। समय बीतने के साथ सूर्य देव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ। संज्ञा अत्यंत सुंदर और सुशील थीं, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उनके पति सूर्य देव साक्षात अग्निपुंज थे। उनका तेज इतना अधिक था कि संज्ञा उनके समीप जाने में भी असहज महसूस करती थीं। जब भी सूर्य देव उनके पास आते, उनकी गर्मी से संज्ञा का शरीर झुलसने लगता। पति के प्रति अगाध प्रेम होने के बावजूद वह उस ताप को सहन नहीं कर पा रही थीं। वर्षों तक संज्ञा ने यह कष्ट सहा। उन्होंने कई बार प्रयास किया कि वे स्वयं को उस तेज के अनुकूल बना ले, लेकिन एक साधारण दिव्य स्त्री के लिए सूर्य की साक्षात ऊष्मा सहना संभव न था। उनके मन में द्वंद्व चलने लगा। एक तरफ पति के प्रति कर्तव्य था और दूसरी तरफ प्राणों का संकट। अंत में संज्ञा ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि वे तपस्या के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाएंगी ताकि वे सूर्य देव के तेज को सहन कर सकें। लेकिन वे अपने बच्चों और पति को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थीं। तब उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपनी ही एक प्रतिकृति, परछाई, तैयार की, जिसका नाम उन्होंने छाया रखा। संज्ञा ने छाया से कहा, हे छाया, तुम बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो। आज से तुम मेरी अनुपस्थिति में इस घर की जिम्मेदारी संभालोगी। तुम सूर्य देव की सेवा करोगी और मेरे बच्चों का पालन पोषण करोगी। ध्यान रहे, यह रहस्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए, स्वयं सूर्य देव को भी नहीं। छाया ने हाथ जोड़कर कहा, दीदी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। लेकिन यदि कभी सूर्य देव ने मुझसे सत्य पूछा या मुझ पर संकट आया, तो मुझे सत्य बोलना पड़ेगा। संज्ञा ने सहमति दी और स्वयं घोड़ी का रूप धारण करके वन में तपस्या करने चली गई। छाया अब सूर्य देव के साथ रहने लगी। वह हुबहू संज्ञा जैसी थी, इसलिए सूर्य देव भी भ्रमित रहे। उन्हें लगा कि संज्ञा अब उनके तेज की अभ्यस्त हो गई है। समय बीतता गया और छाया से सूर्य देव की 3 संतानें हुईं, शनिदेव, ताप्ती नदी और विष्टि भद्रा। यहीं से कथा में एक भावुक मोड़ आता है। छाया, जो स्वयं संज्ञा की परछाई थी, धीरे धीरे अपने और संज्ञा के बच्चों में भेदभाव करने लगी। संज्ञा के पुत्र यमराज और पुत्री यमुना को वह उतना प्रेम नहीं देती थी जितना अपने पुत्र शनिदेव को। यमराज छोटे थे, उन्हें अपनी माता के व्यवहार में आए इस बदलाव से बहुत दुख होता था। एक दिन माता छाया और यमराज के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। क्रोध में आकर छाया ने यमराज को श्राप दे दिया। यमराज हैरान रह गए। उन्होंने सोचा,
कोई भी माता अपने पुत्र को इतना कठोर श्राप नहीं दे सकती। यह मेरी माता संज्ञा नहीं हो सकती। यमराज रोते हुए अपने पिता सूर्य देव के पास पहुंचे और सारी बात बताई। सूर्य देव ने जब यह सुना तो उन्हें भी संदेह हुआ। उन्होंने छाया को बुलाया और अपनी दिव्य दृष्टि से उसे देखा। सूर्य देव का क्रोध भड़क उठा। उनके क्रोध से ब्रह्मांड कांपने लगा। उन्होंने छाया से पूछा, सत्य बताओ, तुम कौन हो? मेरी संज्ञा कहाँ है? छाया थरथर कांपने लगी। सूर्य देव के प्रचंड तेज के सामने वह झूठ नहीं बोल सकी। उसने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि कैसे संज्ञा उनके तेज को सहन न कर पाने के कारण तपस्या करने चली गई है और उसे यहाँ छोड़ गई है। सूर्य देव को अपनी पत्नी के कष्ट का आभास हुआ। उन्हें दुख हुआ कि उनके तेज के कारण उनकी प्रिय पत्नी को घर छोड़कर जाना पड़ा। वे तुरंत अपने ससुर विश्वकर्मा के पास पहुंचे। विश्वकर्मा जी ने कहा, प्रभु, आपका तेज इतना अधिक है कि सृष्टि उसे वहन नहीं कर पा रही। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके तेज को थोड़ा तराश सकता हूं ताकि संज्ञा आपके साथ सुखपूर्वक रह सके। लोक कल्याण और अपनी पत्नी के प्रेम के लिए सूर्य देव तैयार हो गए। विश्वकर्मा जी ने सूर्य देव के तेज को छांटा। कहा जाता है कि सूर्य देव के शरीर से जो तेज निकला उसी से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल और इंद्र का वज्र बनाया गया। अब सूर्य देव का रूप शीतल और दर्शनीय हो गया था। वे अपनी पत्नी संज्ञा को ढूंढने निकले। उन्होंने देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप लेकर वन में तपस्या कर रही है। सूर्य देव ने भी अश्व, घोड़े का रूप धारण किया और दोनों का मिलन हुआ। इस मिलन से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ जो देवताओं के वैद्य बने। जब सूर्य देव संज्ञा को लेकर वापस लौटे तो उन्होंने छाया को भी माफ कर दिया क्योंकि उसकी भी कोई गलती नहीं थी। वह तो केवल आज्ञा का पालन कर रही थी। सूर्य देव ने शनि देव को ग्रहों के न्यायाधीश का पद दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में तेज और शक्ति तभी सार्थक है जब वह दूसरों के लिए सहनीय और सुखकारी हो। सूर्य देव ने अपने अहंकार का त्याग किया और अपनी शक्ति को थोड़ा कम किया ताकि उनका परिवार सुखी रह सके। रविवार के दिन इस कथा को सुनने से परिवार में आपसी समझ बढ़ती है और पति पत्नी के बीच के कलेश दूर होते हैं। सूर्य देव का परिवार केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे सौरमंडल की संरचना का प्रतीक है। शनि, यम, यमुना, ताप्ती, ये सब सूर्य के ही अंश है। जिस तरह सूर्य अपने पूरे परिवार को संभालते हैं, वैसे ही वे अपने भक्तों के जीवन को भी संभालते हैं। रविवार की धूप में बैठकर जब भक्त इस कथा का श्रवण करता है तो उसके मन का छाया रूपी अंधकार मिट जाता है और संज्ञा रूपी चेतना जागृत होती है। सूर्य देव की महिमा के इस दूसरे भाग का अंत हमें उस समर्पण की याद दिलाता है जो एक भक्त को अपने भगवान के प्रति रखना चाहिए। लेकिन सूर्य देव की लीलाएं यही समाप्त नहीं होती। उनके रथ के 7 घोड़े क्या दर्शाते हैं? उनके सारथी अरुण देव की क्या कथा है? और कैसे एक साधारण मनुष्य सूर्य देव की उपासना से असंभव को संभव कर सकता है? यह हम अगले भाग में जानेंगे। भगवान सूर्य देव की असीम कृपा आप पर बनी रहे। कथा के पिछले भाग में हमने उनके परिवार और त्याग की गाथा सुनी। अब हम सूर्य देव के उस दिव्य रथ के रहस्य और उनके परम भक्त सत्यराजित की कथा के माध्यम से यह जानेंगे कि सूर्य देव की कृपा से मनुष्य को क्या प्राप्त हो सकता है। सूर्य देव का स्वरूप जितना भव्य है, उनका रथ उतना ही रहस्यमयी और अर्थपूर्ण है। रविवार के दिन भगवान सूर्य के रथ का ध्यान करने मात्र से व्यक्ति के जीवन की गति सुधर जाती है। आपने देखा होगा कि सूर्य देव एक ऐसे रथ पर सवार है जिसमें 7 घोड़े जुते हुए हैं। ये 7 घोड़े कोई साधारण पशु नहीं है, बल्कि ये गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगती, पंक्ति, अनुष्टुप और त्रिष्टुप नामक 7 छंदों का प्रतीक है। ये घोड़े समय की गति को दर्शाते हैं। इस रथ के सारथी अरुण है, जो स्वयं विनीता के पुत्र और पक्षीराज गरुड़ के भाई है। अरुण देव का शरीर आधा है,
फिर भी वे ब्रह्मांड के सबसे तेजस्वी रथ का संचालन करते हैं। यह इस बात का संकेत है कि जीवन में कमियां होने के बावजूद यदि आपका लक्ष्य महान है तो आप ईश्वर के सारथी बन सकते हैं। सूर्य का यह रथ बिना किसी विश्राम के निरंतर चलता रहता है, जो हमें सिखाता है कि कर्म ही पूजा है और रुक जाना ही मृत्यु है। प्राचीन काल की एक कथा सूर्य देव की महिमा को और भी स्पष्ट करती है। द्वारकापुरी में सतराजित नाम का एक महान यादव रहता था। वह भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन समुद्र के तट पर जाकर भगवान सूर्य की कठिन उपासना करता था। उसकी भक्ति इतनी निस्वार्थ और गहरी थी कि स्वयं सूर्य देव उससे मिलने के लिए धरती पर उतर आए। जब सूर्य देव सतराजित के सामने प्रकट हुए तो सतराजित उनकी चमक देख नहीं पा रहा था। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप आकाश में तो एक अग्निपिंड की तरह दिखते हैं, लेकिन मेरे सामने आप वैसे ही सौम्य रूप में प्रकट हों जैसे आप अपने लोक में रहते हैं। सूर्य देव ने अपनी गर्दन से स्यमंतक मणि उतारी और एक तरफ रख दी। तब सतराजित ने भगवान के सुंदर और मनमोहक रूप के दर्शन किए। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर वह स्यमंतक मणि सतराजित को दे दी। वह मणि कोई साधारण रत्न नहीं थी। वह प्रतिदिन 8 भार सोना उगलती थी और जहाँ वह मणि रहती थी वहाँ कभी अकाल, महामारी या कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आ सकती थी। सतराजित वह मणि पहनकर जब द्वारका लौटा तो लोगों को लगा कि स्वयं सूर्य देव धरती पर आ गए हैं। सूर्य देव की दी हुई उस मणि के कारण सतराजित का ऐश्वर्य इतना बढ़ गया कि वह अभिमान में आ गया। यहीं पर कथा एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। भगवान की भक्ति से शक्ति तो मिलती है, लेकिन यदि उस शक्ति के साथ अहंकार आ जाए तो संकट भी साथ आता है। सतराजित ने वह मणि भगवान कृष्ण को देने से मना कर दिया, जबकि कृष्ण चाहते थे कि वह मणि जनकल्याण के लिए राजकोष में रहे। बाद में उस मणि को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ, जिसे स्यमंतक मणि की कथा के नाम से जाना जाता है। इस कथा का मूल सार यह है कि सूर्य देव अपने भक्त को सब कुछ दे देते हैं, धन, यश और वैभव, लेकिन उन उपहारों को संभालना भक्त की अपनी पात्रता पर निर्भर करता है। सतराजित को सूर्य देव ने जो मणि दी थी वह उसकी भक्ति का फल था, लेकिन उसका अहंकार उसके पतन का कारण बना। रविवार के दिन इस प्रसंग को सुनने का महत्व यह है कि हम समझ सकें कि सूर्य देव दाता है। वे केवल प्रकाश ही नहीं देते, वे जीवन की सभी भौतिक सुख सुविधाएं देने में सक्षम हैं। जो मनुष्य रविवार को व्रत रखकर सूर्य देव की इस उदारता का स्मरण करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। भगवान सूर्य की महिमा केवल सतराजित तक सीमित नहीं थी। पांडवों के वनवास के दौरान भी सूर्य देव ने ही उनकी सहायता की थी। जब पांडव द्रौपदी के साथ वन भटक रहे थे और उनके पास अतिथियों को खिलाने के लिए भोजन नहीं था, तब द्रौपदी ने सूर्य देव की आराधना की थी। द्रौपदी की करुण पुकार सुनकर सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने उसे अक्षय पात्र भेंट किया। उन्होंने कहा, हे पुत्री, इस पात्र से तुम जितने भी लोगों को चाहो भोजन करा सकती हो। यह तब तक खाली नहीं होगा जब तक तुम स्वयं भोजन कर लो। सूर्य देव की इस कृपा के कारण ही पांडव अपने कठिन समय में हजारों ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन करा सके। ये कथाएं हमें बताती है कि सूर्य देव अन्नदाता भी है। आज भी हमारे किसान जब फसल बोते हैं तो वे सूर्य की रोशनी पर ही निर्भर होते हैं। बिना सूर्य के न अन्न उपजेगा न जीवन बचेगा। इसीलिए रविवार के दिन रसोई में जो भी भोजन बने उसका पहला भाग सूर्य देव के नाम पर निकालना अत्यंत शुभ माना जाता है। छाया और उनके पुत्र शनि देव का जीवन संघर्षों से भरा रहा। शनि देव का जन्म भगवान सूर्य के तेज और छाया के तप से हुआ था। जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका रंग अत्यंत श्याम काला था। सूर्य देव, जो स्वयं स्वर्ण के समान चमकते हैं, अपने पुत्र के इस रंग को देखकर विस्मित रह गए और उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि क्या यह उनका ही पुत्र है। पिता के इन शब्दों ने बालक शनि के हृदय को आहत कर दिया। माता छाया ने अपने पुत्र को समझाया कि वे महादेव की तपस्या करें।
शनि देव ने वर्षों तक घोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव ने उन्हें न्याय के देवता और ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान का वरदान दिया। शिव जी ने कहा, शनि, तुम्हारा स्थान सूर्य से भी ऊंचा होगा और तुम्हारी दृष्टि से कोई बच नहीं पाएगा। पिता और पुत्र के बीच एक लंबी दूरी बन गई थी। सूर्य देव तेज के प्रतीक थे और शनि देव न्याय और अनुशासन के। एक समय ऐसा आया जब शनि देव की क्रूर दृष्टि के कारण सूर्य देव के लोक में भी उथल पुथल मच गई। लेकिन यह कथा हमें कड़वाहट नहीं बल्कि मर्यादा सिखाती है। एक बार सूर्य देव ने शनि देव के घर मकर राशि में प्रवेश करने का निर्णय लिया। शनि देव ने अपने पिता के स्वागत के लिए काले तिल का प्रयोग किया। उस समय सूर्य देव ने देखा कि उनके पुत्र के पास कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, फिर भी उसका मन शुद्ध है। पिता का हृदय पिघल गया। उन्होंने शनि को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन या रविवार को काले तिल से मेरी और तुम्हारी पूजा करेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट और शनि दोष समाप्त हो जाएंगे। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि रविवार का दिन केवल सूर्य की पूजा का नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को सुधारने का भी दिन है। सूर्य देव हमें सिखाते हैं कि पिता चाहे कितना भी तेजस्वी क्यों न हो, उसे अपने पुत्र की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और शनि देव सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी उपेक्षा मिले, अपने कर्म और तप से अपना स्थान बनाना चाहिए। रविवार की कथा सुनने का एक और बड़ा लाभ है मानसिक बल। आज के युग में मनुष्य छोटी छोटी बातों पर तनाव में आ जाता है। सूर्य देव का जीवन देखें, वे प्रतिदिन एक ही नियम से उदय होते हैं। क्या कभी सूर्य ने कहा कि आज मेरा मन नहीं है, आज मैं विश्राम करूंगा? नहीं, वे अनुशासन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। जो भक्त रविवार का व्रत करता है। सूर्य देव की उपासना का एक और अद्भुत पक्ष है आरोग्य। आयुर्वेद और शास्त्रों में कहा गया है, आरोग्यम भास्करादिच्छेत, अर्थात आरोग्य, अच्छा स्वास्थ्य की इच्छा सूर्य से करनी चाहिए। जो व्यक्ति रविवार को सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से जल देता है और इस कथा का मनन करता है, उसकी त्वचा के रोग, नेत्र दोष और मानसिक अवसाद, डिप्रेशन धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। सूर्य की किरणें केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी पवित्र करती है। भक्ति की इस सरिता में बहते हुए हमें यह भी समझना चाहिए कि सूर्य देव अत्यंत न्यायप्रिय है। वे हर जीव को एक समान धूप देते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। उनकी इसी समदृष्टि को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। रविवार की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने भीतर के अंधकार यानी क्रोध, लोभ और मोह को जलाकर सूर्य की तरह चमकना चाहिए। सूर्य देव की आराधना का सबसे सरल मंत्र ओम सूर्याय नमः है। इस मंत्र का जप करते हुए जब भक्त कथा सुनता है, तो उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। पुराने समय में लोग रविवार को नमक का त्याग करते थे ताकि उनका मन और शरीर शुद्ध रहे। जब हम सात्विक भोजन करते हैं और पवित्र मन से कथा सुनते हैं, तो सूर्य देव की सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है। इस कथा के माध्यम से हम यह संदेश पाते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, जैसे सूर्य भी सुबह उदय होता है और शाम को अस्त, लेकिन वह फिर से उदय होने के विश्वास को कभी नहीं छोड़ता। वैसे ही मनुष्य को भी अपने बुरे समय में घबराना नहीं चाहिए और सूर्य देव की तरह धैर्यवान बने रहना चाहिए। अभी सूर्य देव की गाथा का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। वह है उनका मकर संक्रांति का रहस्य और उनके पुत्र शनि देव के साथ उनका अनूठा संबंध। कैसे पिता और पुत्र के बीच वैचारिक मतभेद होने के बावजूद वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं। भगवान सूर्य देव की इस पावन गाथा के चौथे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भागों में हमने सूर्य देव की महिमा, उनके परिवार और उनके उदार दानी स्वरूप को जाना। अब इस भाग में हम उस कथा की ओर बढ़ेंगे जो पिता और पुत्र के अनूठे, थोड़े कठिन लेकिन अत्यंत शिक्षाप्रद संबंधों पर आधारित है। यह कथा है भगवान सूर्य और उनके पुत्र शनि देव की। सूर्य देव का परिवार दिव्य है, लेकिन जैसा कि हमने पहले सुना,
उसके भीतर आत्मानुशासन जन्म लेता है। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम हर्ष था। राजा बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन अचानक उसके राज्य पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। फसलें सूख गईं, खजाना खाली हो गया और पड़ोसी राज्यों ने आक्रमण कर दिया। राजा बहुत दुखी हुआ। वह एक जंगल में एक ऋषि के पास गया। ऋषि ने राजा का चेहरा देखकर कहा, राजन, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा गया है। जिस मनुष्य का सूर्य कमजोर होता है, उसका साहस भी साथ छोड़ देता है। ऋषि ने राजा को रविवार का व्रत करने और सूर्य देव की यह कथा सुनने की सलाह दी। राजा ने पूरी निष्ठा के साथ सूर्य देव की उपासना शुरू की। उसने प्रत्येक रविवार को तांबे के पात्र में जल लेकर भगवान को अर्घ्य दिया और नमक का त्याग किया। धीरे धीरे राजा के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसके निर्णय सटीक होने लगे। उसकी सेना में नया उत्साह भर गया और उसने न केवल अपने दुश्मनों को हराया, बल्कि उसके राज्य में बारिश हुई और खुशहाली लौट आई। सूर्य देव की कृपा का यह चमत्कार केवल कथाओं तक सीमित नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। रविवार के दिन जब हम सूर्य की कथा सुनते हैं, तो हमारे शरीर के मणिपुर चक्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो हमारे आत्मविश्वास का केंद्र है। सूर्य देव की महिमा में एक और सुंदर वर्णन मिलता है, उनके 12 स्वरूपों का। सूर्य देव साल के 12 महीनों में 12 अलग अलग रूपों में चमकते हैं, जैसे इंद्र, धाता, पर्जन्य, त्वष्टा, पूषा, अर्यमा, भग, विवस्वान, अंशुमान, सविता, वरुण और मित्र। ये 12 रूप जीवन के 12 अलग अलग सुखों को नियंत्रित करते हैं। रविवार के दिन इन नामों का स्मरण करने से व्यक्ति को यश और कीर्ति प्राप्त होती है। भगवान सूर्य की इस कथा का एक बहुत ही भावुक पक्ष है हनुमान जी के साथ उनका संबंध। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु माना था। जब हनुमान जी शिक्षा प्राप्त करने सूर्य देव के पास पहुंचे, तो सूर्य देव ने कहा, वत्स, मैं तो निरंतर चलता रहता हूँ, मैं तुम्हें बैठकर कैसे पढ़ा सकता हूँ? तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आप चलते रहिए, मैं आपके रथ के आगे आगे चलकर आपसे शिक्षा ग्रहण करूंगा। उसे ही असली शांति मिलती है। विद्वान को बात समझ आ गई। उसने उसी दिन से रविवार के विशेष नियम अपनाए। उसने पाया कि सूर्य की पूजा केवल जल चढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को सूर्य के तेज में भस्म करना है। रविवार की कथा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्षमा और उदारता। सूर्य देव हमें सिखाते हैं कि जैसे वे समुद्र के गंदे पानी को भी अपनी किरणों से सोखकर उसे शुद्ध मेघ, बादल में बदल देते हैं, वैसे ही हमें भी दूसरों की बुराइयों को त्याग कर उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। रविवार का व्रत करने वाले व्यक्ति के स्वभाव में एक गंभीरता और चेहरे पर एक विशेष ओज, चमक आने लगती है। कथा के इस पड़ाव पर यह जानना भी आवश्यक है कि सूर्य देव को प्रसन्न करने के सरल उपाय क्या है। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर लाल वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन, लाल फूल और थोड़े अक्षत, चावल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय जल की धारा में से सूर्य के दर्शन करना आंखों की रोशनी बढ़ाता है। रविवार को नमक का परहेज करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक का त्याग करने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और सूर्य देव की कृपा से उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हैं या जिन्हें सरकारी कार्यों में बाधा आ रही है, उनके लिए रविवार की यह कथा और व्रत रामबाण सिद्ध होता है। भगवान सूर्य नारायण की यह पंचभागीय कथा हमें जीवन के 5 बड़े सूत्र देती है। श्रद्धा। बुढ़िया की कथा विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान और गोबर में भी सोना मिल सकता है। त्याग। माता संज्ञा की कथा अपनों की खुशी के लिए स्वयं को बदलना और तप करना महानता है। संतोष। सतराजित की कथा ईश्वर के दिए उपहारों का अहंकार न करें, उन्हें सेवा में लगाएं। न्याय। शनि देव की कथा रिश्तों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा और सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए।
निरंतरता, सूर्य का रथ बिना थके, बिना रुके अपने कर्मपथ पर बढ़ते रहना ही जीवन है। जब हम रविवार को यह कथा सुनते हैं तो हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। सूर्य देव की 7 किरणें हमारे शरीर के 7 चक्रों को जागृत करती है। सूर्य देव हनुमान जी की इस लगन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपनी समस्त विद्याएं प्रदान कीं। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। यदि सीखने की इच्छा प्रबल हो तो साक्षात भगवान भी गुरु बनकर मार्ग दिखाते हैं। रविवार की इस पावन कथा के इस भाग को सुनते हुए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भी सूर्य की तरह परोपकारी बनेंगे। सूर्य अपनी रोशनी का कोई शुल्क नहीं लेते, वे बस देते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में जो भी ज्ञान या धन है उसे दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए। अब हम इस कथा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि सूर्य देव की आरती और पूजा की सही विधि क्या है और इस पूरी कथा का आध्यात्मिक सारांश क्या है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। भगवान सूर्य नारायण की इस दिव्य अमृतमयी कथा के 5वें और अंतिम भाग में आपका स्वागत है। अब तक हमने सूर्य देव की कृपा, उनके परिवार के संघर्ष और उनके असीम तेज के बारे में सुना। इस अंतिम भाग में हम जानेंगे कि सूर्य देव की निरंतर साधना एक साधारण मनुष्य को देवत्व की ओर कैसे ले जाती है और इस कथा का संपूर्ण सार क्या है। सूर्य देव की महिमा केवल सतयुग या त्रेतायुग तक सीमित नहीं है, बल्कि कलयुग में भी वे एकमात्र ऐसे देवता है जो हमें साक्षात दिखाई देते हैं। इसलिए उन्हें प्रत्यक्ष देव कहा जाता है। इस अंतिम भाग में हम एक ऐसी सत्य घटना और बोध की चर्चा करेंगे जो हमारे आधुनिक जीवन की दिशा बदल सकती है। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा विद्वान था जो शास्त्रों का ज्ञाता तो था, लेकिन उसका मन बहुत अशांत रहता था। वह अक्सर सोचता था कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग क्या है। वह कई ऋषियों के पास गया, कई तीर्थों की यात्रा की, पर उसे वह शांति नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। अंत में वह एक शांत चित्त वाले महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने उसे आकाश में चमकते सूर्य की ओर इशारा करते हुए कहा, पुत्र, जिस ईश्वर को तुम ढूंढ रहे हो वह सामने खड़ा होकर तुम्हें जीवन दे रहा है। सूर्य देव की ओर देखो, वे क्या संदेश दे रहे हैं। वे सिखा रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसे बना जाता है। दुनिया उनकी प्रशंसा करे या निंदा, वे बिना रुके अपना प्रकाश फैलाते हैं। जो मनुष्य सूर्य की तरह अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो जाता